नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज 5 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे आ गए, जिनमें से 2 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। लुधियाना वेस्ट और गुजरात की विसावदर सीट। लुधियाना वेस्ट सीट जीत ली है आम आदमी पार्टी ने। तो अब ये सवाल उठ रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि लुधियाना वेस्ट सीट से जो संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, वो दरअसल अभी राज्यसभा से सांसद हैं। और अब जब वो विधायक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है शपथ लेंगे और उसके बाद वो राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि संजीव अरोड़ा के जीतने से अरविंद केजरीवाल बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है, लंबे समय बाद पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर आई है। दिल्ली चुनाव में सिर्फ 22 सीट जीते थे, दुखी थे। अब 2 सीटें जीतने के बाद खुश होंगे, लेकिन खुशी शायद कुछ अलग तरह की लग रही थी। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, लेकिन उस जवाब के मायने क्या हैं ये आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले इन 2 सीटों के बारे में आपको बता देती हूं जहां से आम आदमी पार्टी जीती है। लुधियाना वेस्ट सीट, अरविंद केजरीवाल खुद इस सीट पर लगातार प्रचार कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था वहां पर कैंप कर गए हैं। पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद से ही ज्यादातर वक्त से रह रहे हैं, लेकिन लुधियाना सीट में उन्होंने पूरी जान लड़ा दी थी। ऐसा लग रहा था प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। हालांकि प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं थी। ये सीट आम आदमी पार्टी की ही थी। आम आदमी पार्टी के विधायक थे गोगी, उनकी जनवरी में डेथ हो गई थी, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो ये सीट आम आदमी पार्टी की ही सीट थी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो भारत भूषण आशु थे, वो यहां पर दूसरे नंबर पर रहे। संजीव अरोड़ा को 35,179 वोट मिले और आशु को 24,542 वोट मिले। दूसरे नंबर पर वो रहे। अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे लुधियाना वेस्ट की सीट के लिए। उन्होंने यहां तक कह दिया था लोगों को, जो लुधियाना वेस्ट की सीट के लोग हैं, कि अगर आपने जिता दिया संजीव अरोड़ा को तो उन्हें तुरंत हम कैबिनेट मंत्री बना देंगे। अब ये कहा जा रहा था कि इतना डेस्परेशन आखिर अरविंद केजरीवाल में क्यों है। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे थे लोगों से कि आपने अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया तो आपके यहाँ विकास का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में है, सरकार में नहीं है। सरकार में हम हैं, आम आदमी पार्टी है, और अगर संजीव अरोड़ा जीते तो यहां पर विकास का काम होगा, सरकार काम करेगी, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद अगर आपने चुन लिया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आखिरकार संजीव अरोड़ा जीत गया, आम आदमी पार्टी जीत गई और अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली। लंबे समय बाद अच्छी खबर मिली है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, वो पहले आपको बताती हूं। गुजरात की विसावदर सीट और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीटों पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुजरात और पंजाब के लोगों को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों जगह पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग दुगने मार्जिन से जीत हुई है। यह दिखाता है कि पंजाब के लोग हमारी सरकार के कामों से खुश हो चुके हैं और उन्होंने 2022 से भी ज्यादा वोट दिया है। गुजरात की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और उन्हें आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई दे रही है। दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी। इन दोनों का एक ही मकसद था, आपको हराना, लेकिन लोगों ने दोनों जगह इन पार्टियों को नकार दिया। अब इस बात को कौन मानेगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल दरअसल आपको याद होगा 2013 में जब दिल्ली में 28 सीटें आई तो कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाया था। इंडिया अलायंस में साथ हैं। अभी तक औपचारिक रूप से इंडिया अलायंस के खत्म होने की घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, इंडिया अलायंस के साथ में चुनाव लड़ा। तो ये सब है और कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी, जबकि ऐसा, और कह रहे हैं कि बीजेपी कमजोर हो गई है गुजरात में, जिसे 156 सीटें मिली थी 2022 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था। इससे पहले अभी तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। एक सीट से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ये बातें बताने लगे हैं, ये बातें करने लगे। और विसावदर सीट का जिक्र करना और जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा इस सीट के बारे में भी बात करते हैं। जिस दिन वोटिंग हो रही थी इस सीट पर, आपको याद होगा मैंने उस दिन वीडियो भी बनाया था। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, गोपाल इटालिया जो विसावदर सीट से उम्मीदवार थे और जिनको जीत हासिल हुई है,
ये सब लगातार एक ट्रेंड चला रहे थे। ये सब कह रहे थे कि विसावदर सीट पर बीजेपी जो है वो मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने जो वीडियो था वो बंद कर दिया, जो लाइव स्ट्रीमिंग थी वो बंद कर दी, जबकि चुनाव आयोग ने दावा किया, चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसा है ही नहीं, ये जो लिंक है ये गलत लिंक है और वो इस तरह से कोई भी प्राइवेट एंटिटी इस तरह से किसी भी लिंक को प्रसारित नहीं कर सकता चुनाव आयोग का, इसीलिए ये बिल्कुल भ्रामक और गलत जानकारी है। चुनाव आयोग की तरफ से सब कुछ कहा गया था। तो देखिए, जिस सीट पर ये इतना माहौल बना रहे थे उस सीट पर जीत गए। दरअसल ये डरते हैं, इनको लगता है अगर हम हार जाएं तो पहले से एक माहौल बनाकर रखें, इसीलिए सब कुछ किया जाता है। इसीलिए लुधियाना में एक तरह से वोटर्स को कहा जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी कि भाई आप लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट दीजिएगा। अब वो सवाल जिसका जवाब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल क्यों खुश हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल इतने खुश क्यों हैं? संजीव अरोड़ा ने जब लुधियाना वेस्ट की सीट जीती और अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं, इस वक्त जो उन्होंने कहा था राज्यसभा में, उनसे सवाल पूछा गया कि अरोड़ा की जीत के बाद, संजीव अरोड़ा की जीत के बाद क्या आप राज्यसभा जाएंगे? इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि कौन राज्यसभा जाएगा। सोचिए कितना साफ बयान है अरविंद केजरीवाल का, राज्यसभा नहीं जा रहा हूं, पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि राज्यसभा कौन जाएगा। आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करती है, न खाता न वही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तय, अब बाद में क्या कहेंगे कि नहीं राजनीतिक मामलों की समिति ने तय किया है, वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति का आदेश चलता, उसका नाम केजरीवाल है। और इस बयान के बाद, ये मेरा आकलन है, ये मेरा एनालिसिस है जो अपने अनुभव के आधार पर मैं करती हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बहुत करीब से हम सब ने देखा है और उसके बाद कुछ चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के बारे में हम सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मेरा प्रेडिक्शन, मेरा आकलन, मेरा अनुभव ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जरूर जाएंगे और ये जवाब उन्होंने अपने इस बयान में दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इतना जी जान लगा दिया था लुधियाना वेस्ट की सीट के लिए, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि राष्ट्रीय राजनीति में वापसी का अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ यही एक जरिया था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही हैं सौरभ भारद्वाज। जब सौरभ भारद्वाज ने बधाई दी, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा ये आप लोगों को भी सुनना जरूरी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी होगी इन चुनाव की जीत के साथ। अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़े नहीं और चुनाव पंजाब और गुजरात का था जो जीती है आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में वापसी आखिर कैसे होगी, ये कैसे संभव है? तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मतलब आम आदमी पार्टी की ये जीत अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी है। उपचुनाव नतीजे पक्ष में होने से दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में लंबे समय बाद जश्न मना और सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय ये सब पहुंचे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी है। कैसे? क्या लोकसभा का चुनाव था? क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई चुनाव लड़ा? नहीं। आप इन दो बयानों को, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा और जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, इन दोनों को आप मिलाइए, इन दोनों का आप एनालिसिस कीजिए, नतीजे आपके सामने होंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या मैं किसी जानकारी, मुझे कहीं से कुछ खबर नहीं मिली है, लेकिन ये तय है अरविंद केजरीवाल का लुधियाना में रहना, लगातार प्रचार करना, लोगों से वादे करना, उसके बाद जब सवाल पूछा गया, कड़ियां मिलाइए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल का कहना कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी, उधर सौरभ भारद्वाज का बयान देना कि अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी है। अब आप बस ये इंतजार कीजिए कि कब संजीव अरोड़ा राज्यसभा की सीट से अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की इस तरह की राजनीति के बारे में, और आपका क्या मानना है कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, या जो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी है, इसका कुछ और मतलब है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।